से भरी हुई है। दुनिया भर में आज भी कई ऐसे रहस्य हैं जिनकी गुत्थी अब तक सुलझ नहीं पाई है। इसी कड़ी में हम आपको कुछ ऐसे रहस्यों के बारे में बताने जा रहे हैं जिन पर विश्वास करना नामुमकिन सा है। टाइम ट्रैवल का वो सवाल है जो आधुनिक विज्ञान के लिए सबसे बड़ी पहेली बना हुआ है, क्योंकि सभी मानते हैं कि टाइम ट्रैवल करना पॉसिबल ही नहीं है। इस पहेली को सुलझाने के लिए हर देश के साइंटिस्ट काम कर रहे हैं, पर अब तक उन्हें कोई भी सफलता हाथ नहीं लगी है। ऐसे में जब कोई कहता है कि उन्होंने टाइम ट्रैवल किया है और वो उसके सबूत भी देते हैं, तो दिमाग चक्कर खाने लगता है। तो आज हम आपको टाइम ट्रैवल की कुछ ऐसी रहस्यमयी घटनाओं के बारे में बताएंगे जो आपको ये मानने पर मजबूर कर देंगी कि टाइम ट्रैवल पॉसिबल है। जेनेटी ट्रेन। सन 1911 में जेनेटी ट्रेन नामक एक ट्रेन जो आज तक की रहस्यमय ट्रेन में से एक है। दरअसल वर्ष 1911 में इस ट्रेन में 106 यात्री बैठे थे, लेकिन वह ट्रेन कभी अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंची ही नहीं। 14 जुलाई 1911 को एक ट्रेन कंपनी जेनेटिन ने यह अनाउंस किया कि उन्होंने न्यू मॉडल को लॉन्च किया है और 106 रेगुलर कस्टमर्स को फ्री राइड का ऑफर भी दिया। और यह सुनते ही 106 यात्रियों ने ट्रेन को साइन अप कर लिया। अब ट्रेन स्टार्ट हुई और 10 मिनट तक यात्री ट्रेन का मजा उठा रहे थे। तभी लोम्बार्ड नामक एक टनल आई और ट्रेन उसके अंदर चली गई, लेकिन वह ट्रेन कभी भी उस टनल से वापस नहीं आ पाई। पुलिस ने उस टनल में ट्रेन को बहुत ढूंढा, लेकिन ट्रेन का कोई भी टुकड़ा टनल में नहीं मिला और 106 यात्रियों में से सिर्फ 2 यात्री बेहोशी की अवस्था में पुलिस को मिले। बाकी 104 यात्रियों का कोई भी पता नहीं चला। उन दोनों यात्रियों को अस्पताल ले जाया गया। अस्पताल में उन दोनों यात्रियों ने बताया कि जब ट्रेन टनल के अंदर जा रही थी तो उन्होंने ट्रेन के आगे स्मोक निकलते हुए देखा। उन्हें कुछ अजीब सा महसूस होने लगा। उन्हें बाहर की दुनिया में कभी पेड़ दिख रहे थे तो कभी अजीब तरीके के बने मकान दिख रहे थे। इससे पहले उन्होंने कभी भी ऐसी चीजें नहीं देखी थी। आज के जमाने में इसे स्काई क्रैपर या टाइम ग्लिच कहते हैं। फिर सभी यात्रियों को एक आवाज सुनाई दी जो कानों में बहुत ही चुभ रही थी। उनको लग रहा था कि स्मोक ट्रेन को निगल रहा है, इसलिए वह दोनों यात्री उस ट्रेन से कूद गए। इसके आगे उन दोनों यात्रियों को कुछ भी याद नहीं। अब फैक्ट की बात तो यह है कि यह ट्रेन गायब हुई थी वर्ष 1911 में, लेकिन इतिहास को देखें, वर्ष 1840 में 104 यात्री साइकेट्रिक हॉस्पिटल में अचानक से आए थे और उन सभी के दिमाग की हालत ठीक नहीं थी और वह सब कह रहे थे कि वह लोग ट्रेन से आए हैं। सन 1840 में मैक्सिको के डॉक्टर ने बताया कि उनमें से एक के पास सिगरेट का डिब्बा था जिस पर मैन्युफैक्चरिंग डेट 1907 लिखी हुई थी। वैज्ञानिकों का मानना है कि इन लोगों ने टाइम ट्रैवल किया है, जो कि किसी टाइम ग्लिच के कारण हुआ है। यह ट्रेन 1956 में भी दिखी थी। यह ट्रेन आज तक टाइम ट्रैवल कर रही है और कभी भी वापस नहीं आ पाई। हिलोगे नहीं तो जीतोगे कैसे? रात 11 से 11:30 के बीच न्यूयॉर्क टाइम एक्वायर के सामने एक आदमी अचानक से प्रकट हो जाता है। उस व्यक्ति की उम्र 25 से 30 के बीच थी, जिसे देख आसपास के पूरे लोग आश्चर्यचकित हो जाते हैं, क्योंकि वह आदमी अचानक रोड के बीच प्रकट हो जाता है और उसने 1800 सदी के कपड़े पहने थे और वह भी आसपास माहौल को देखकर घबरा जाता है, जैसे कि वह किसी नई दुनिया में आ गया हो। घबराहट के बीच वह कुछ भी समझ पाए तभी एक तेज रफ्तार कार से उसकी टक्कर हो जाती है और उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। फिर उसकी बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए मुर्दाघाट ले जाया गया और जब उसकी चीज़ों की तलाशी की गई तब उसके पास एक तांबे का टोकन, घोड़े के तबेले का बिल, एक खत जिस पर 1876 का स्टैम्प था, एक बिजनेस कार्ड जिस पर रुडोल्फ फेंस और $70 के पुराने नोट जो एकदम नए लग रहे थे। उस व्यक्ति के पास और भी कुछ चीजें मिली जो पुराने जमाने की थी पर बिल्कुल नई लग रही थी। न्यूयॉर्क पुलिस इन चीजों को देखकर आश्चर्यचकित हो गई, इसलिए उन्होंने इसकी जांच पड़ताल करना शुरू कर दिया। पड़ताल के बाद उन्हें उस व्यक्ति की पत्नी मिली जो बहुत बूढ़ी हो चुकी थी। वह बताती हैं कि रुडोल्फ फेंस जूनियर के पिता हैं, जो 21 साल की उम्र में 1876 में अचानक गायब हो गए। वह बताती हैं कि जब फेंस एक दिन शाम को सड़क पर घूमने गए, उसके बाद वह घर कभी वापस नहीं आए और ना ही उनको तब से किसी ने देखा। द फिलाडेल्फिया एक्सपेरिमेंट। फिलाडेल्फिया एक्सपेरिमेंट एक मिलिट्री एक्सपेरिमेंट था।
इस एक्सपेरिमेंट को यूएस नेवी ने फिलाडेल्फिया के समुद्री इलाकों में 28 अक्टूबर 1943 को शुरू किया था। जब उन्होंने लड़ाकू समुद्री जहाज पर एक्सपेरिमेंट किया तो यह जहाज अपनी जगह से अचानक ही गायब हो गया और उसी समय इस जहाज को नॉर्थ पोल वर्जीनिया में देखा गया था। इस जहाज पर एक्सपेरिमेंट इसलिए किया जा रहा था ताकि दुश्मन के रडार से जहाज को छुपाया जा सके, लेकिन यह दुनिया का सबसे अजीब और चौंका देने वाला एक्सपेरिमेंट था। दरअसल हुआ यह कि इस एक्सपेरिमेंट के बाद यह जहाज टाइम ट्रेवल कर गया और जब वर्जीनिया में इस जहाज को देखा गया तो जहाज में मौजूद सभी लोगों के अंग जैसे हाथ, पैर और शरीर इस जगह के किनारों से दरवाजों में बुरी तरीके से फंसे हुए थे, जिसके कारण इनके शरीर को जहाज से अलग कर पाना असंभव था। मानो किसी टाइम ट्रेवल के दौरान यह घटना घटित हुई हो और इसमें से कुछ लोग गायब भी हो गए थे जिनका आज तक किसी को पता भी नहीं चला। अ मैन इन प्लेन। यह घटना जुलाई 1954 की है। दोपहर के 12:30 बज रहे थे। एक यूरोपीय विमान टोक्यो से हैनेडा हवाई अड्डे पर लैंड हुआ। विमान में सवार सभी यात्री नीचे उतर और चेकआउट काउंटर की तरफ गए। वहां बैठे अधिकारी सभी यात्रियों के पासपोर्ट की जांच कर रहे थे। तभी उन्हें एक ऐसा यात्री मिला जिसके पासपोर्ट को देखकर वो हैरान रह गए। यात्री के पासपोर्ट पर टोरेंट नाम के एक देश का नाम लिखा हुआ था। जांच कर रहे अधिकारियों ने इससे पहले कभी ऐसे किसी देश का नाम नहीं सुना था। उन्हें वो यात्री संदिग्ध लगा, इसलिए उन्होंने सुरक्षा अधिकारियों को इसकी जानकारी दी। इसके बाद उस यात्री को पूछताछ के लिए अलग कमरे में ले जाया गया। अधिकारियों ने सबसे पहले तो उससे जापान आने का कारण पूछा। इस पर उसने बताया कि वह एक कारोबारी है और बिजनेस के सिलसिले में यहाँ आया है। सुरक्षा अधिकारियों ने उस रहस्यमय यात्री के पासपोर्ट की जांच की जिस पर उसके देश का नाम टोरेंट लिखा था। उन्हें भी बड़ा आश्चर्य हुआ कि क्या सच में ऐसा कोई देश है। अधिकारियों के पूछने पर उसने बताया कि इस पासपोर्ट पर भी ये कोई उसकी पहली यात्रा नहीं है, बल्कि वो यूरोप के कई देशों में भी जा चुका है। अधिकारियों को भी उसकी बात सुनकर बड़ा आश्चर्य हुआ, क्योंकि उसके पासपोर्ट पर अन्य देशों के मुहर लगे थे जो बिल्कुल असली थे। फिर भी वो इस बात को मानने से कतई तैयार नहीं थे कि जिस देश से वह यात्री आया है असल में वो धरती पर कहीं है भी। सुरक्षा अधिकारियों ने यह जानने के लिए कि टोरेंट आकर धरती पर कहाँ है, उस यात्री को दुनिया का मैप दिखाया। पूछा कि उसका देश कहाँ है। इस पर उस यात्री ने अंडोरा नाम के देश पर उंगली रखते हुए कहा कि यहाँ उसका देश है, लेकिन उससे ये समझ नहीं आ रहा था कि टोरेंट की जगह अंडोरा क्यों लिखा है। यह सुनकर अधिकारी और भी ज्यादा हैरान हो गए कि आखिर ये शख्स खुद को एक काल्पनिक देश का क्यों बता रहा है, लेकिन उसके पासपोर्ट, वीजा और अन्य दस्तावेजों को देखकर लग रहा था कि वो सच बोल रहा है। उसके बाद उन्होंने उसका सारा सामान जब्त कर लिया और पुलिस की कड़ी निगरानी में उसे एक होटल के कमरे में बंद कर दिया गया। अगले दिन जब कमरे का दरवाजा खोला गया तो पुलिस यह देखकर चौंक गई कि कमरे में कोई है ही नहीं, जबकि बाहर पुलिस का कड़ा पहरा है और कमरे की सभी खिड़कियों को पहले से ही सील कर रखा है। पुलिस को यह जानकर और भी ज्यादा आश्चर्य हुआ कि एयरपोर्ट पर उसका जो पासपोर्ट, वीजा और अन्य कागज जब्त थे वो भी गायब हो गए। अब किसी को यह समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये हुआ क्या, और हुआ तो हुआ कैसे। इंसान वर्तमान में रहकर अपने अतीत और भविष्य के बारे में सिर्फ सोच सकता है, वहां जा नहीं सकता, लेकिन समय यात्रा का कॉन्सेप्ट इन चीजों को नहीं मानता। टाइम ट्रेवल के कॉन्सेप्ट के अनुसार इंसान एक बिंदु से दूसरे बिंदु में प्रवेश कर